प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के छठे नॉलेज एरिया को प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट कहते हैं। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है? क्वालिटी एक इस तरह का वर्ड है जो कि हम अपनी रूटीन लाइफ में रेगुलरली यूज करते हैं। जबकि हम किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, वो किसी भी किस्म का प्रोडक्ट और सर्विस हो, आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे और उसने जो भी डिमांड किया उसको वो पूरा करे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्टेबल क्वालिटी प्रोजेक्ट कहेंगे। यहां पर हम बात करेंगे ग्रेड वर्सेस क्वालिटी कि क्वालिटी और ग्रेड में क्या फर्क होता है। कोई भी प्रोडक्ट लो ग्रेड और हाई ग्रेड हो सकता है और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप इसको इस बात से समझें कि हम लो ग्रेड रबड़ से हाई ग्रेड बैलून बना सकते हैं और हाई ग्रेड रबड़ से हम टायर बना सकते हैं, गुड क्वालिटी टायर बना सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट में तीन किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें एक प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस और तीसरा क्वालिटी कंट्रोल होता है। प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, इस प्रोसेस में हम अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ड्राइव करके उसके डिफरेंट स्टेजेस को लिख लेते हैं। लाइक आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और उसमें इतने किस्म के माइलस्टोन हैं जो हमने अचीव करने होते हैं, जिसमें डिस्कवरी, बैकलॉग ग्रूमिंग, प्रोटोटाइप, क्यूए एंड रिलीज। इन तमाम माइलस्टोन्स को हम ड्रॉ करके उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करके उनको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दीज पर्टिकुलर माइलस्टोन्स, जिसमें हम ये अचीव करें और इसको हम टाइमली फोरसी कर सकें कि हमारा प्रोजेक्ट क्वालिटी की किसी भी किस्म की लैगनेस का तो शिकार नहीं है। क्या हम क्वालिटी प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट प्रोड्यूस भी कर रहे हैं या नहीं। क्वालिटी एश्योरेंस एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है कि जिसमें हम क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं और इसमें जो अहम पॉइंट्स होते हैं वो ये कि टीम मेंबर्स जो काम कर रहे हैं वो ठीक ठीक से कर रहे हैं और वो इस लेवल का काम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी का प्रोड्यूस हो सके। क्वालिटी एश्योरेंस एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट फैक्टर, हमेशा से आपको इसे फॉलो करना पड़ता है और ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जिससे हम ड्यूरिंग द कोर्स अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर इंप्रूव करते रहते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एक डिफरेंट
किस्म के लाइक एक चेक लिस्ट होती है, जो कि एक हम पहले से ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा हमारा हमारे प्रोजेक्ट में ये तमाम के तमाम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। और ये एक किस्म की चेकलिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हम कोड ऑडिट और टेस्टिंग किसी और अपने प्रोजेक्ट को किसी थर्ड पार्टी से भी चेक करवा सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से हमारे बनाए हुई क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट को कंप्लाई कर भी रहा है कि नहीं। और जब ये चेकलिस्ट पूरी की पूरी वेरीफाई हो जाती है तो हमारा प्रोडक्ट ऑनर को रिलीज करने के लिए तैयार होता है। क्वालिटी को हर एक पॉइंट पर इंश्योर करने के लिए हम 7 किस्म के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, कंट्रोल चार्ट, हिस्टोग्राम, पेरिटो चार्ट और स्कैटर डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये इस डायग्राम को फिश बोन या इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। और इस डायग्राम के थ्रू ये डायग्राम हमें फोर्स करता है कि क्वालिटी के इफेक्ट होने के डिफरेंट कॉजेस मुमकिन हैं, और इस तरह से ये कॉजेस हमें क्वालिटी के रूट कॉज के ऊपर लेके जाता है कि जहां पर हम लैग कर रहे हो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, और हम जाके उसको मिनिमाइज कर सकें या कंप्लीटली एब्सलीट कर सकें। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट एक इस किस्म का टूल होता है कि जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को उसके वर्क फ्लो से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारी क्वालिटी खराब हो रही है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट एक किस्म का एक डाटा कलेक्शन एक्टिविटी होती है, जो कि ड्यूरिंग द कोर्स हम प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं कि हमारे पास लेट से चेकलिस्ट में अगर 10 आइटम है तो हम इसको किसी भी टाइम पर क्वालिटी चेक के लिए इन 10 के 10 पॉइंट को चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किसी भी तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में लैग ना करे, और हमें जो इसके फैक्ट्स हैं उसका पता चल सके कि हमें किस पॉइंट पर मजीद काम करना पड़ेगा इन इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी को पूरी तरह से बेहतर करने के लिए। कंट्रोल चार्ट, ये टूल हमें इस तरह से हेल्प आउट करता है कि ये हमारे प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस के अंदर एक चार्ट चार्ट ड्रा करके दे देता है, जिसमें एक सेंटर लाइन आप देख सकते हैं कि ये सेंटर लाइन है और ये इसकी लिमिट्स हैं। और हम ये ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, हम ये चीज देख सकें, हम ये चीज फोर्स ही कर सकें कि हमारे प्रोजेक्ट का जो
जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये बताती है कि हमें इन लिमिट्स में रहना है, और ये जो दरमियान में रेड लाइन है, इससे मुराद है कि ये मीन है कि हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है और देखते रहना है कि कहीं ये अबव द लाइन एंड डाउन द लाइन ना चला जाए। हिस्टोग्राम, ये एक तरह का बार बार चार्ट होता है जो कि क्वालिटी चेक्स को क्वालिटी क्वालिटी चेक के इंपॉर्टेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन को हमें बता देता है, जिसके अंदर हमें एरर डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता चल जाता है, ताकि हम इस 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 ग्राफ की मदद से प्रॉब्लम की कॉज तक पहुंच सकें और उसको फिक्स कर सकें। पेरिटो चार्ट, ये ये एक तरह का हिस्टोग्राम ही होता है, लेकिन ये हमें एक रैंक ऑर्डर का इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि इसमें हम एक तरह से प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज को सेट कर देते हैं, जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि 80% प्रॉब्लम्स 20% कॉजेस की वजह से अराइज होती हैं, और हम फिर आगे चल के इनको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और इनको सॉल्व कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और रिसोर्सेज भी बचती हैं। स्कैटर्ड डायग्राम, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम वर्सेस एक्यूरेसी क्वालिटी मार्क्स को। ये ये एक तरह के दो वेरिएबल्स होते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई एक्सिस डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसमें हम टाइम के गुजरने के साथ साथ हम देखते हैं कि हम किस पॉइंट पर अराइज करते हैं, और इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमें कॉज इज इक्वल टू इफेक्ट के इस कॉज का क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये वाले पॉइंट्स इस एक एक लाइन के जितने भी करीब होंगे, उतना ही हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे होंगे, और अपना प्रोजेक्ट जो है वो अप टू द मार्क, अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ ओवर प्रोडक्ट स्पॉन्सर अचीव कर रहे हैं या नहीं। और डिपेंडिंग अपॉन दिस इंफॉर्मेशन हम करेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से यहीं तक हमने आज डिस्कस करना था। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ एक नए टॉपिक लेकर हाजिर हूंगा।